नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रिक लवणता के अंतर्गत घिरे हुए महासागरों की लवणता और खुले महासागरों की लवणता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खुले महासागरों की जल की लवणता। भिन्न भिन्न समुद्रों में जल की भिन्नता के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो है ताजे जल का निरंतर प्राप्त होना और दूसरा है वाष्प बनने की प्रक्रिया। महासागरों में नमक का सबसे अधिक अनुपात 36/1000 ग्राम कर्क और मकर रेखाओं के समीप पाया जाता है। इन रेखाओं के उत्तर और दक्षिण की ओर लवणता धीरे धीरे कम होती जाती है। अयनवर्तीय भागों में लवणता की अधिकता का कारण वाष्प बनने की तीव्रता है। ये भाग अधिक वायुदाब की पेटियों में स्थित हैं, जहाँ जहाँ आकाश सदा स्वच्छ रहता है और सूर्य की किरणें बड़ी तेज होती है और धूप की तेजी से वाष्पीकरण अधिक बनता है। यहाँ से चलने वाली सन्मार्गी पवनें इस भाप को उठाकर दूसरी जगह ले जाती है और वर्षा कर देती है। अतः ये भाग वर्षा से अभावग्रस्त रहता है और खुले समुद्रों में लवणता का सबसे अधिक अनुपात वायु के अधिक दाब वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। भूमध्य रेखा के निकट जल की लवणता 34/1000 ग्राम होती है। यहाँ सूर्य की किरणें तेज होते हुए भी आकाश सदैव मेघाच्छन्न रहता है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया जो है वह कम होती है। सदैव होती रहने वाली घनघोर वर्षा और विश्वविख्यात अमेजन, कांगो, नाइजर नदियों द्वारा समुद्र में बराबर साफ जल उड़ेलते रहने, ये सभी ऐसे कारण हैं जो यहाँ की लवणता को कम कर देते हैं। वर्षा तथा नदियों का स्वच्छ जल, हल्का पानी, समुद्र जल दूर दूर तक तैरता रहता है और समुद्री जल की लवणता को कम करने में सफल हो जाता है। साथ ही जो व्यापारिक पवनों की पेटी से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर समुद्र की लवणता जो है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। उत्तरी अंध महासागर में समुद्र जल की लवणता 34/1000 ग्राम पाई जाती है। यहाँ लवणता कम होने का कारण यह है कि यहाँ के समुद्रों में ध्रुवों से स्वच्छ और ठंडा पानी और बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े आकर मिल जाते हैं। ध्रुवीय सागरों में लवणता का अनुपात और कम होता जाता है। यहाँ लवणता का अनुपात 20/1000 ग्राम से 30/1000 ग्राम तक रहता है। इस प्रदेश में भाप बनने की शिथिलता, वर्षा की अधिकता, अधिक नदियों का समुद्र में प्रवेश और पिघलते हुए बर्फ़ के कारण स्वच्छ जल पानी मिलते रहने से ये सभी कारण मिलकर समुद्र जल की लवणता को अधिक बढ़ने नहीं देते हैं। फिर है आपके घिरे हुए समुद्रों में जल की लवणता। घिरे हुए समुद्रों में जो जल की लवणता है वह इस प्रकार है। खुले महासागरों के जल और भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर आदि में जल की लवणता में अंतर पाया जाता है। भूमध्य सागर में जिब्राल्टर की खाड़ी के समीप समुद्र जल की जो लवणता है वह 39/1000 ग्राम से भी अधिक है। लाल सागर में जो लवणता का अनुपात है वह 37/1000 ग्राम से 41/1000 ग्राम और फारस की खाड़ी में 37,000 से 38,000 ग्राम तक रहता है। खुले महासागरों की अपेक्षा यहाँ पर लवणता का अनुपात बहुत अधिक है। यहाँ समुद्र जल की अधिक लवणता के कारण यह भी है कि प्रदेश में ऊंचे तापमान और चमकीली धूप के कारण गर्मियों की पेटी में पड़ते हैं, जिससे यहाँ भाप तो अधिक बनती है किंतु स्वच्छ पानी आने का कोई साधन नहीं होता, क्योंकि ये चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। इसलिए इन भागों में वर्षा की न्यूनता के साथ साथ नदियों द्वारा लाया गया जल की मात्रा जो होती है वह भी कम होती है और इसी कारण यहाँ पर जो है वह लवणता अधिक पाई जाती है। काला सागर और बाल्टिक सागर में लवणता का अनुपात अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। काले सागर में अधिक से अधिक लवणता 18/1000 ग्राम से 18.5/1000 ग्राम तक पाई जाती है और बाल्टिक सागर में यह अनुपात जो है वह और भी कम है। इसके उत्तर में लवणता 3/1000 ग्राम और दक्षिण में 15/1000 ग्राम पाई जाती है। कभी कभी बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी में 2/1000 ग्राम से भी कम लवणता रहती है। बसंत ऋतु में यहाँ का पानी एकदम स्वच्छ रहता है। काले सागर में लवणता की न्यूनता के कारण उसके आकार की दृष्टि से डेन्यूब, नीपर, निस्टर और डोन आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल उड़ेले जाने के कारण
भूमध्य रेखा की अपेक्षा यहाँ पर वाष्प कम बनती है। सॉरी। बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी ठंडे और वाष्प वाले प्रदेश हैं। यहाँ हिम के पिघलने से नदियों द्वारा स्वच्छ जल की अधिक प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त वाष्प भी बहुत कम और धीरे धीरे बनती है, अतः यहाँ जल की लवणता का अनुपात बहुत ही कम होता है। फिर है, जेनकिंस ने लवणता के आधार पर संसार के समुद्रों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सामान्यता से अधिक लवणता वाले प्रदेश, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर आते हैं, जहाँ 37 प्रति हज़ार ग्राम से 41 प्रति हज़ार ग्राम के मध्य में लवणता पाई जाती है। दूसरा है सामान्य लवणता वाले प्रदेश, जिसमें 35 से 36 प्रति हज़ार ग्राम लवणता पाई जाती है। उनके अंतर्गत कैरेबियन सागर, बॉस जलडमरू, मध्य और कैलिफोर्निया की खाड़ी आते हैं। साथ ही तीसरा है सामान्यता से कम लवणता वाले प्रदेश में 20 से 30 प्रति हज़ार ग्राम लवणता वाले प्रदेश आते हैं, जिसमें बॉस जलडमरू, मध्य कैलिफोर्निया की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर, ओखोटस्क सागर, अंडमान सागर, इंग्लिश चैनल, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर आते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों प्रमुख अंतर घिरे हुए समुद्रों की जल की लवणता और खुले समुद्रों के जल की लवणता में। अब कुछ ऐसा ही अंतर जो है वह महाद्वीपीय सागरों और झीलों की लवणता में भी पाया जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।